हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। सुबह की सुबह तो कब से हो गई थी। मैं मतलब जितने सारे काम होते हैं मेरे सब निपटा लिए हैं और लग नहीं रहा है मैंने नहाया है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, बहुत भीषण गर्मी हो रही है, आज बहुत दिनों से हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम करने किचन में जाओ और हालत गंभीर हो जाती है। नहाया धोया सब एक बराबर हो जाता है और वही मेरा सेम हालत है। अब मैंने सारा काम निपटा लिया है, मुझे गेहूँ भी साफ़ करना था, उसे भी मैंने साफ़ कर लिया। सबको आज मैंने भजिया बना के सुबह खिलाया था और फिर नहा के आई, मैं खुद खाई और झाड़ू पोछा खाना भी मैंने तैयार कर लिया है, क्योंकि गर्मी तेज़ हो रही है। तो मैंने सिर्फ दाल और चावल बनाया है। दाल मैंने बनाई है चने की, और क्योंकि सबको बहुत अच्छी लगती है और अभी सबको दूँगी खाने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा आप लोग से बातें कर लो और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती ना तो कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर जाती है और आवाज़ आ ही जाती है। तो बहुत गर्मी हो रही है, इस गर्मी में क्या मेकअप, क्या कपड़े, कौन से कपड़े पहनो जिसमें हमें आराम मिले। और ऐसा कोई कपड़ा नहीं बना है जिसमें हमें आराम मिले। कुछ भी पहनो गर्मी ज़रूर लगती है। तभी थोड़ी देर में मैंने कुर्ती डाल रखी है। हमेशा मैं टी शर्ट में बनाती, सब लोग कहते होंगे ना टीचर के पास कुछ होगा ही नहीं, हरदम यही पुराने कपड़े पहनते। मुझे पुराने कपड़े गर्मी में बहुत पसंद आते हैं और उसे मैं अलमारी में से निकाल के ढूंढ के पहनती हूँ। और नए कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। सोचती हूँ ना मौसम थोड़ा ठंडा हो तब मैं पहनूँ, लेकिन मौसम ठंडा हो ही नहीं रहा, एकदम भीषण गर्मी है और बदली है, धूप है, बदली है, धूप है, ऐसा ही चल रहा है। बारिश होने का नाम ही ले। अगर थोड़ा बहुत बादल ऊपर से आ जाते ना, थोड़ा सा झरझरा जाता है, बस वो झरझराना मतलब खतरा है और गर्मी बढ़ाता है, उमस हो जाती है। किचन में बिल्कुल नहीं जाने का मन करता, कहीं नहीं जाने का मन करता, ऐसे चलाओ रूम में बैठे रहो। वही सबका हालत है गंभीर। और चल रही हूँ मैं सबको खाना देने, क्योंकि सबको खाना है खाना। वहाँ सभी थोड़ा काम से बाहर गए हैं, उनको मैंने भेजा है भगवान के वस्त्र लेने के लिए। तो निकल गए हैं भगवान के वस्त्र लेने। वो मैं पीछे मुड़ के इसलिए देख रही थी क्योंकि मैंने भगवान के वस्त्र निकाल के रखे थे साइज के लिए, तो वंश को देना था। और बच्चे है ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा कैसे लेना है। तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। तो बोले नहीं मम्मी, गर्मी में आप परेशान हो जाओगी, आपकी तबीयत भी ख़राब थी, बुखार आ गया था, आपको हरारत थी, मैं ले आऊँगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो कॉलिंग करके आपसे पूछ लूँगा। तो गया है, बच्चे बड़े हो गए ना तो आराम होता है, कहीं जाने का नहीं। पहले मैं ही जाके लेके आती थी, अब वंश जाते हैं खुद से ले आते हैं, तो मुझे बहुत ही आराम है। और जो है घर पे उन लोग को मैं खाना दे दूँ, खा ले। अभी पूछूंगी कोई खाएगा तो भी निकालूंगी, नहीं तो नहीं निकालूंगी, क्योंकि अभी चावल गर्म है। और यही सारी बातें गर्मी तो बहुत भीषण हो रही है, कर भी क्या सकते हैं इंसान। गर्मी से तो लड़ना पड़ेगा। आप लोग के मतलब शहर में कहाँ कितनी गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है कि नहीं? कहेंगे कि तो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही है। यही सब प्रॉब्लम है, करे तो करे क्या इंसान। और आप लोग से मिलूँगी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि घर भी लग रही है। मैं बाहर आके वीडियो शूट करती हूँ ना, क्योंकि अंधेरा रहता है घर में, कितनी लाइट जलाओ ना तो भी थोड़ा धुंधला आता है। मैंने सोचा बाहर जाके मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ मैं। तो मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। तब तक मैं सबको खाना दे देती हूँ, फिर मैं आप लोग को थोड़ी देर के बाद। सुबह आज सबको पकौड़ी खाने का मन हुआ, मतलब भजिया, क्योंकि आज था संडे और थोड़ा सा मौसम सही था, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो मैंने कहा रोज़ तो मैं रोटी सब्जी बनाती रहती हूँ, पोहा बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, आज भजिया बना लेते हैं। और फिर मैंने प्याज आलू के भजिए बनाए हैं और गर्मा गर्म चाय बनाई है। तो यहाँ मैं भजिए छान रही हूँ और बहुत ही एकदम अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से कुरकुरे बने थे, टेस्टी थे एकदम अच्छे। अपने मुँह में मिट्ठू होते हैं, वही मेरी हालत है। तो खुद ही तारीफ़ खुद से ही कर ले रही हूँ कि पकौड़े वास्तव में सही में मस्त बने थे। और कभी कभी खा लेना चाहिए, ये नहीं है कि डाइट वाला ही खाए। तो कभी कभी मैं खा लेती हूँ, ऐसे नहीं है, सभी लोग घर में खा लेते हैं। अक्सर मैं नहीं बनाती भजिया, लेकिन कभी जब बनाती हूँ तो आप लोग को ज़रूर दिखाती हूँ। और वैसा कुछ बनाती नहीं हूँ जो कि मैं आप लोग को दिखाऊँ, शेयर करूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो फ़िलहाल मेरा एक बार बन गया था, दूसरी बार मैं डाल रही हूँ। इतना तेल रहेगा उतने ही तो पकोड़े बनेंगे, उसी हिसाब से मैं डालती जा रही हूँ।
क्योंकि सभी लोग का हो गया था। ये मैं सुलोक के लिए बना रही हूँ क्योंकि घर में गरम भजिया अच्छा लगता है, क्योंकि सुलोक दुकान पे थे और अभी आए नाश्ता के लिए। तो यहाँ चाय हो गई है, उसको मैंने कर दिया है बंद और अभी मैं सुलोक को देने के बाद गेहूँ पछोड़ूँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ गेहूँ पछोड़ने, क्योंकि सबका नाश्ता हो गया था और मुझे जाना है नहाने और नहा के आने के बाद खाना वगैरह देखना है। तो मैंने सोचा चलो गेहूँ साफ़ कर लेते हो कि आज मौसम देखो थोड़ा धूप है ना, आज धूप और बदली और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कचरे उड़ जाते हैं शरीर के ऊपर। तो मैंने सोचा गेहूँ साफ़ हो जाएगा और पिसाने के काम आ जाएगा। तो करीब 25 किलो गेहूँ है जो कि मैं साफ़ कर रही हूँ। दिखने में नहीं लग रहा है ना कि 25 किलो है, आधी बोरी गेहूँ उससे ज़्यादा ही था। मैंने धुला था और उसको मुझे खाली थोड़ा सा साफ़ करना है और देखना है कि कोई कंकड़ ना रह जाए। ऐसे ही मैं सारे घर के काम करती रहती हूँ, सभी औरतें करती हैं, मैं एक अनोखी नहीं हूँ जो करती हूँ। और दरअसल हमारे घर पे गेहूँ पिस के ही खाते, वो लोग रेडीमेड ले जाते हैं, कहते हैं दोनों एक बराबर ही पड़ता है। लेकिन जो घर का पिसा होता है ज़्यादा अच्छा होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और गेहूँ साफ़ करने के बाद गंदगी हो जाती है छत पे, तो वही मैं झाड़ू लगा रही थी, छत भी साफ़ हो जाए। गर्मी तो बहुत तेज़ लग रही थी मुझे, जैसा लग रहा था शरीर से आग निकल रही हो। लेकिन काम तो करना ही, ये सब बच्चे थोड़ी करेंगे, तो हम ही को करना रहता है। अभी खाना भी बनाना बाकी था और यही सब है। आया देखिए गेहूँ बोरी में भर के मैंने धूप में डाल दिया, थोड़ा और गर्म हो जाए, कुरकुरा हो जाए, जाके अच्छे से पिस जाए। तो धूप में ऐसे ही नहीं मैं काली हो गई हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घर का बहुत ही काम रहता है जो कि मैं करती रहती हूँ। किसी को दिखता नहीं है, उसको मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ। अब काम कर रही हूँ तो मैं कैसे वीडियो शूट करूँ। तो यही सब होता है। घर के में बहुत काम रहता है, मेरी दुकान है, दुकान का भी बहुत साफ़ सफाई करनी रहती है। हर डब्बा डुब्बी साफ़ करके दो, उसमें चॉकलेट वगैरह सब रखी रहती है, साफ़ सुथराई से दुकान रहती है तो अच्छा लगता है। अब मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ आज चने की दाल। चने की दाल सबको बहुत पसंद आती है और मैं जीरे और प्याज का वघार करती हूँ। सूखा मिर्चा मैं नहीं डालती क्योंकि इनके पापा को थोड़ी सी मुंह में प्रॉब्लम है, तो मिर्चे का मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि जिसको तीखा खाना हो अचार के साथ खा लेगा, भरवा मिर्ची के साथ। और चने की दाल हो, हींग ना डालो तो बेकार ही है। और मैं हर चीज़ में हींग डालती हूँ, मतलब कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं ना उसमें हींग नहीं जाती, बाकी तो मैं हींग डालती ही हूँ। हींग का यूज़ ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। और ये थी मेरी चने की दाल। इनको चने की दाल बहुत पसंद आती है, जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ तो अक्सर बनती रहती है। ये नहीं है डेली चने की दाल ही बनती है, हर मेर की दाल बनाते रहते हैं हम लोग जो खाना हो। और बनाऊंगी गर्मा गर्म चावल, क्योंकि बाहर बहुत ही भीषण गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है ना कि दिमाग की भट्टी ख़राब हो जाए। अभी मैं नहा धो के आई हूँ लेकिन लग नहीं रहा है मैंने नहाया है। गर्मी ने अपनी चरम सीमा पे है। आज मैंने कुर्ती डाल रखी थी, क्योंकि रोज़ मैं टी शर्ट ही पहनती हूँ, क्योंकि टी शर्ट में मुझे बहुत ही आराम मिलता है, क्योंकि घिसा पिटा है ना, इसलिए बहुत ही आराम मिलता है। अभी मैंने नई टी शर्ट ली है लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करती, तो उसको पहनने के बाद मुझे तो काटने को दौड़ता है, इसलिए नहीं लेती पहनती हुई है। कुर्ती जो है मैंने मतलब 5-6 बार पहन चुकी हूँ, तो थोड़ी नॉर्मल सी हो गई है, इसलिए मैं डाल लेती हूँ। और गर्मी का क्या, दुपट्टा हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि मुंह पे पसीना आता है और पसीना पोंछना पड़ता है, नहीं खाने में टपक जाएगा तो गंदगी हो जाएगी। ऐसा मैं कभी नहीं करती। मैं अपने मतलब खान पान जो बनाती हूँ उसका बहुत ध्यान रखती हूँ कि कहीं गड़बड़ा ना जाए। और फिर जाएंगे हम लोग सोने। तो सोने के बाद जब मैं उठी तो घड़ी में बज रहे थे 5 और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। यहाँ बोतल खाली पड़ी थी तो मैंने सोचा चलो भर के रख देते हैं। बच्चे भी सो रहे थे और हस्बैंड ने कहा कि चाय बना दो गर्मा गर्म अदरक वाली, और डाइट चूरा उनको बहुत पसंद है तो वो लाए थे, तो वही मैं उनको दूँगी। यहाँ मैं बोतल भर के रख दूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। शाम के वक्त मौसम तो कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई थी इसलिए थोड़ा सा ठंडा था, तो इन्होंने कहा चाय बना दो तो पी लेते हैं। और वही मैं भगोना लेने जा रही थी चाय बनाने के लिए। हमारे यहाँ तो भगोना ही कहते हैं, और मैं गुजरात में थी तो पतीला बोलते हैं, यहाँ फ्राई पैन कहते हैं, जो भी कहते हो।
तो मैंने कहा सबके लिए बना देते, भी भैया भी आएंगे, उनको भी चाय बनाऊंगी और थोड़ा सा पोहा बनाऊंगी मैं। तो हर चीज़ नहीं दिखा पाती हूँ, मुमकिन नहीं हो पाता है कि हर चीज़ शूट कर लूँ। किसी को जल्दी हो रही है जाने के लिए और मैं वीडियो शूट करने लगूँगी तो उसको लेट हो जाएगा ना। तो मैंने सोचा चाय बना लूँ। आज भैया वो जल्दी आ गए थे तो बोला जल्दी से पोहा बना दो। मैंने कहा ठीक है, बस 10 मिनट मुझे दो, मैं पोहा रेडी करती हूँ। और सभी लोगों ने पोहा खाया, मतलब सबको पोहा हमारे घर पे बहुत पसंद है। मैं मीठा पोहा बनाती हूँ, ऊपर से गार्निशिंग के लिए प्याज, नींबू और नमकीन वगैरह डालती हूँ। और हम लोगों ने खाने के बाद सारे काम मेरे हो गए हैं। शाम के बज रहे हैं मतलब 6:40 हो रहे हैं और बर्तन धुल ली हूँ, किचन साफ़ हो गया है और चाय पानी नाश्ता शाम का हो गया है। अब रात के खाने की तैयारी होगी और मौसम एकदम ख़तरनाक हो रहा है कि अब बारिश हो जाए कि तब बारिश हो जाए, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। मोबाइल बता रहा है कि अभी आपके इलाके में बहुत ज़ोरदार गर्जनात के साथ पानी बरसेगा, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। मौसम बहुत तगड़ा था और मैं अक्सर बर्तन बाहर ही धुलती हूँ क्योंकि मुझे किचन में गर्मी लगती है, तो मैं बर्तन बाहर ले जाके धुलती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है कि दिमाग की बत्ती ख़राब है और रसोई में जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 10-15 मिनट मैं चलूँगी खाना बनाने। मतलब खाना बनाने से पहले खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ती है, मसाले हो गए, सब्ज़ी काटना है तेन। और खाना बनाने में कितना देर लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता, खाली सब काटने पीटने में लगता है। और पूरा शरीर एकदम ठंडा बर्फ़ हो गया है। पहले तो गर्मी लगेगी, फिर पसीना होगा, फिर उसके बाद शरीर पूरा ठंडा हो जाएगा। बीपी पेशेंट हूँ, मतलब लो बीपी हो जाता है मेरे कभी कभी, क्योंकि बीमारी ऐसी है ना जिसके वजह से मेरा बीपी लो हो जाता है। घबराहट सी होने लगती है, कभी कभी कुछ नहीं अच्छा लगता है। यही लगता है कि कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ। ऐसा मतलब बेचैनी सी होने लगती है, किसी से बोलने का मन नहीं करता है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है, क्योंकि आपको कोई समझ ही नहीं पाता, इसलिए किसी से नहीं मन करता है। और यही सारी बातें, आज के युग में कोई किसी को नहीं समझता, कोई अपना हो या पराया हो, बस वही देखेगा कि आपसे उसको क्या लाभ मिलता है। अगर आपसे उसको लाभ मिल रहा है तो वो आपकी मतलब कदर करेगा थोड़ी बहुत, मतलब जो आप कहेंगे वो सुन लेगा, मतलब इग्नोर भी करता रहेगा एक तरफ से, और एक तरह से सुनता रहेगा कि हाँ मैं तुम्हारा हित ऐसी हूँ। अगर आप उसके काबिल नहीं हैं, उसके कोई काम नहीं आ रहे हैं, तो वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आपसे कटा कटा रहेगा। क्योंकि आजकल सारा खेल पैसों का है, पैसा है तो सब कुछ है। दोस्त यार नात बार रिश्तेदार इतने सारे मतलब हो जाते हैं ना कि आप कह ही नहीं सकते कि कोई मेरा नहीं है, बस पैसों का खेल है। वही कहावत है ना, डमरूबाज मतलब मदारी डमरू बजाता है तो बंदर नाचने लगता, वही सारा खेल है। पैसा मतलब दिखाते रहो तो सब नाचने लगते। इतने सारे दोस्त यार हो जाएंगे कि आप कंफ्यूज रहेंगे, मेरे दोस्त इतने बन कैसे गए। अभी तो कोई नहीं रहता है, फकीर चंद के कोई नहीं रहता है और पैसे वालों के सभी रहते, यही सब हाल है। तो क्या ही कह सकते हैं। और गर्मी तो चरम सीमा पे चली रही है। आप जिन लोग जहाँ होंगे, जो से शहर में होंगे, वहाँ भी गर्मी हो रही होगी। कहीं कहीं बारिश हो रही होगी, हमारे यहाँ भी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो जाती है, बंद हो जाती है। रूम वगैरह में उमस होती है, मतलब बाहर तो थोड़ा ठंड रहता है थोड़ा बहुत, और अंदर तो इतनी गर्मी लगती है, बिना एसी पंखे के तो आप बैठ ही नहीं सकते हो। तो वही हाल मेरा भी है। और चल रही मैं खाना बनाने, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए चल रही हूँ खाना बनाऊँगी मैं भी, क्योंकि ये सब जगह खाना बनने की तैयारी चालू हो गई है। बहुत लोग का तो खाना बन ही गया होगा, मेरे मोहल्ले में बहुत लोग का बन जाता है और वो लोग 8 बजे सो जाते हैं, मतलब खावा के। और मेरा तो 8 बजे खाना बनाने का समय होता है। रूटीन ही अलग है, क्योंकि हमारी दुकान है तो मेरे हस्बैंड जो है कि वो 10 साढ़े 10 बजे आते हैं दुकान से, तभी खाते हैं। तो मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ क्योंकि खाना गर्म रहे। और वो कहते हैं बना के रख दो, परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक रहती है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं आप हम लोग के लिए, तो हम मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है कि आपको गरम गरम 2 रोटी खिला सकूँ। बस वही बात है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ खाने बनाने में। दोपहर का भी ऐसा ही है, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह खा लेते हैं सब लोग, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। और फिर दोपहर में बनता है दाल चावल या दाल रोटी सब्जी जो बनना होगा।
और फिर यही रहता है। तो मेरा रूटीन तो ऐसा ही है। मैके में थी तो बहुत अच्छा रूटीन था। पापा ड्यूटी करते थे और जल्दी खाना मतलब 8 बजे तक हम लोग खा लेते थे और 8:30 बजे तक बिस्तर में आ जाते थे, क्योंकि वहाँ का रूटीन ही अलग था। और दोपहर में भी ऐसा था 11 11:30 मतलब खा लेते थे हम लोग। और यहाँ जब से सासरे में आई हूँ, मुझे 22 साल हो गए, मेरा रूटीन चेंज हो गया और मैं थोड़ी जाड़ी भी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे B12 की कमी हो गई थी। डिलीवरी के वक्त थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, उसकी वजह से मुझे B12 की कमी है और मुझे पता भी नहीं चला था। धीरे धीरे वो कब बढ़ गया, जब ज़्यादा बढ़ गया तभी तो समझ में आता है। थोड़ा बहुत रहता है तो इग्नोर होता है और मतलब कोई ध्यान ही नहीं रखता, हम खुद ही नहीं रखते हैं और घर वाले तो बेपरवाह होते हैं, वो लोग भी नहीं रखते। तो ऐसा मेरा था। और अभी तो मैं कुछ मतलब थोड़ा बहुत आराम रहता, ज़्यादा काम पड़ता है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, यही हालत है। कोई समझे ना समझे, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड समझते हैं मेरी प्रॉब्लम, मेरे बच्चे समझते हैं, और कोई समझे या ना समझे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार एक चीज़ सबको कहते कहते थक जाती हूँ, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं इंसान। तो यही सब मेरे साथ है। हर एक इंसान को मैं हर एक चीज़ बार बार नहीं बताऊंगी, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, यही सारी बातें हैं। और मैं चल रही हूँ कुकिंग करने, मतलब खाना बनाने। आप लोग भी बनाइए। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए।